सब्सक्राइब करें रिया ड्रेस मेकर चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिया ड्रेस मेकर। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर कुर्ती बनाना बताएंगे। हमने कुर्ती के लिए यहाँ पे प्लेन फैब्रिक लिया है, वो है 3 मीटर। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कुर्ती का टॉप पार्ट कट करेंगे। इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। टॉप पार्ट की लेंथ हमें लेनी है 15 इंचेस। शोल्डर की चौड़ाई हम लेंगे 7.5 इंचेस। यहाँ से आर्म होल की लंबाई हमें लेनी है 7 इंचेस। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। चेस्ट की चौड़ाई हम लेंगे 11 इंचेस। आपका जो भी मेजरमेंट हो उससे डिवाइड बाय 4 करके 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है सिंगल आर्म्स के लिए। कमर की चौड़ाई हम लेंगे 9.5 इंचेस। अब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह टॉप पार्ट हमने कट कर लिया है। अब दोनों पार्ट की नेक की चौड़ाई और लंबाई हम लेंगे। नेक की चौड़ाई हमें लेनी है 3 इंचेस और नेक की गोलाई की लेंथ हम लेंगे 3 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। बैक पार्ट की नेक की चौड़ाई भी हमें लेनी है 3 इंचेस और नेक की लेंथ हम लेनी है 1 इंचेस। हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम कट करेंगे। दोनों पार्ट की नेक हमने कट कर ली है। अब हम बॉटम पार्ट कट करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे इस तरह के 2 लेयर लिए हैं। बॉटम पार्ट की लेंथ हमें लेनी है 30 इंचेस। इस तरह के 2 लेयर हमने लिए हैं। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। स्लीव की लेंथ हम लेंगे 12 इंचेस और स्लीव की चौड़ाई हमें लेनी है 9 इंचेस। यहाँ से 3 पे मार्क करेंगे और आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। मोरी की चौड़ाई हम लेंगे 6.5 इंचेस। अब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम कट करेंगे। दोनों स्लीव को ओपन करेंगे और वन साइड हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने फ्रंट का पार्ट लिया है। इसके नेक के सेंटर में हमें मार्क करना है। सेंटर में हम मार्क कर लेंगे और नीचे से भी हमें सेंटर में मार्क करना है। सेंटर मार्क हो जाने के बाद दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह लाइन ड्रॉ कर ली है और इसे कट कर लेंगे। अब दोनों पार्ट के इस बॉर्डर पे हमें स्ट्रिप अटैच करनी है। इसके लिए हमने यहाँ पे इस तरह के 2 स्ट्रिप ली है। दोनों इस स्ट्रिप की चौड़ाई हमने ली है 4 इंचेस और इस स्ट्रिप की चौड़ाई हमने ली है 2.5 इंचेस। अब इस स्ट्रिप को हमें राइट साइड से बॉर्डर पे अटैच करेंगे और इसे रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे और इस तरफ की स्ट्रिप को हमें 2 फोल्ड करना है। इस तरह 2 फोल्ड करके इस बॉर्डर पे रखेंगे और सिलाई लगाएंगे।
सिलाई हो जाने के बाद स्ट्रिप को इस तरह हमें टर्न करना है। टर्न करके ऊपर से हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह हमने दोनों तरफ स्ट्रिप अटैच कर ली है। अब दोनों पार्ट को मिलाते हुए हमें नीचे से अटैच कर लेना है। इसके बाद इसके ऊपर हमें फ्रंट पार्ट के राइट साइड बैक पार्ट को उल्टा रखना है। दोनों लेयर को मिलाते हुए हमें शोल्डर अटैच करना है। शोल्डर हमने अटैच कर लिया है। अब हम कॉलर अटैच करेंगे। इसके लिए हमें नेक की गोलाई की लेंथ हमें लेनी है। यहाँ से लेके पूरे राउंड की गोलाई की लेंथ हम लेंगे। एटीन एंड हाफ इंची है। अब यहाँ पे मैंने कॉलर के लिए इस तरह के स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई हमने ली है 7 इंचीस और लंबाई हमें लेनी है कॉलर के अकॉर्डिंग। कॉलर हमारी है 18.5 इंचीस और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। नाइनटीन एंड हाफ इंचीस हमने यहाँ पे स्ट्रिप की लेंथ ली है। इस तरह के 2 लेयर है। अब दोनों लेयर को इस तरह फोल्ड करेंगे। इस तरह दोनों लेयर को फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से हमें कॉलर की चौड़ाई और लेंथ लेनी है। कॉलर की लंबाई हम लेंगे 9.5 इंचीस और स्ट्रिप की चौड़ाई हमें लेनी है 1.5 इंचीस। अब इस कॉर्नर में से हमें ऊपर की तरफ 1.5 इंचीस पे मार्क करना है और यहाँ से नीचे 3 पे मार्क करेंगे। अब राउंड शेप देते हुए हमें इस तरह मार्क कर लेना है। अब फिर से हमें इसकी मेज़रमेंट लेनी है और यहाँ पे हमें 10 इंच पे मार्क किया है। पूरी स्ट्रिप की चौड़ाई हमें 1.5 इंच पे लेना है। इस तरह मार्क कर लेंगे। और इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह के 2 लेयर लिए हैं और कैनवास स्ट्रिप भी हमने इसी नाप की कट कर ली है। अब तीनों लेयर को हमें मिलाना है। सबसे पहले हम फैब्रिक स्ट्रिप को मिलाएंगे। अब इसके ऊपर हम कैनवास स्ट्रिप को रखेंगे। अब यहाँ से लेके ऊपर की गोलाई पे और यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह हमने सिलाई लगा दी है। अब राउंड में हमें हल्के हल्के कट लगाने हैं और इस स्ट्रिप को हमें राइट साइड टर्न करके प्रेस कर लेंगे। इस तरह राइट साइड टर्न करके इसे प्रेस कर लेंगे। तो इस तरह मैंने इस स्ट्रिप को रेडी कर लिया है। अब इसे नेक पे अटैच कर लेंगे। अब इस स्ट्रिप को हमें नेक पे अटैच करना है। यहाँ पे दोनों लेयर को हल्का सा ओपन करेंगे और एक लेयर को सबसे पहले अटैच कर लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक।
तो इस तरह मैंने पूरी गोलाई में एक लेयर को अटैच कर लिया है। अब दूसरे लेयर को रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगानी है। सिलाई वाले पोर्शन को अंदर और करेंगे और इस लेयर को, इस बॉर्डर को इस तरह फोल्ड करके पूरी गोलाई में हमें सिलाई लगानी है। तो कॉलर हमने अटैच कर लिया है। फ्रंट में इस तरह ओपन रहेगा और ऊपर से हमें आई हुक लगानी है। अब हम स्लीव अटैच करेंगे। टॉप पार्ट के राइट साइड स्लीव को इस तरह उल्टा रखेंगे और इसे गोलाई में सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे और मोरी की बॉर्डर को रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इसी तरह दूसरी स्लीव को भी हमें अटैच कर लेना है। दोनों स्लीव को हमने अटैच कर लिया है। अब हम बॉटम पार्ट अटैच करेंगे। बॉटम पार्ट का इस तरह का 2 लेयर हमारे पास है। इसके सेंटर में हमें मार्क करना है। बॉटम पार्ट के लेयर के सेंटर में हमने मार्क कर लिया है। अब टॉप पार्ट के सेंटर में भी हमें मार्क करना है। टॉप पार्ट के सेंटर और बॉटम पार्ट के सेंटर को मिलाते हुए हमें इसे अटैच कर लेना है। इस तरह टॉप पार्ट को उल्टा रख के बॉटम पार्ट के साथ अटैच करेंगे। इसी तरह फ्रंट पार्ट में भी हमें बॉटम पार्ट अटैच कर लेना है। टॉप बॉटम को हमने इस तरह अटैच कर लिया है। दोनों तरफ हमें इस तरह एक्स्ट्रा फैब्रिक मिलेंगे। टॉप बॉटम को हमने फ्रंट और बैक पार्ट में अटैच कर लिया है। अब हम दोनों पार्ट को मिलाते हुए हमें फिटिंग की ड्रॉ करनी है। फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाया है। अब दोनों तरफ हमें कमर तक 1 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगानी है। उसके बाद हमें बॉर्डर पे यहाँ से लेके नीचे तक सिलाई लगानी है दोनों तरफ। सिलाई हो जाने के बाद नीचे की बॉर्डर को रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह मैंने इस कुर्ती को फिटिंग कर लिया है और नीचे की बॉर्डर को रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब इसे हम राइट साइड टर्न कर लेंगे। तो इस तरह मैंने इस कुर्ती को राइट साइड टर्न कर लिया है। फ्रंट पार्ट में इस तरह ओपन रहेगा और आई अटैच करेंगे। ऊपर हमें बटन से डेकोरेट करना है। बॉटम पार्ट इस तरह आएगा और जब इसे पहनेंगे तो इसका ये लेयर नीचे की तरफ इस तरह आएगी। पहनने के बाद इस तरह की दोनों तरफ लेयर आएगी। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने नेक पे इस तरह बटन अटैच कर लिया है और इसी के साथ यह डिज़ाइनर कुर्ती हमारी रेडी हो चुकी है। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करेगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।